HSC वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे हरियाणा जी के जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हरियाणा जी के बौद्ध धर्म के बारे में। थानेश्वर है जो कि कुरुक्षेत्र में है। थानेश्वर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन सीधा आता है। थानेश्वर वो कौन से जिले में आता है? कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है, हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र है। हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र थानेश्वर माना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं और यात्रियों का प्रमुख ठहराव स्थल है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेश्वर का उल्लेख किया है। ठीक है, जो चीनी यात्री था जो ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था भारत है। ठीक है, उसने थानेश्वर और आसपास के क्षेत्रों को बौद्ध मठों और भिक्षुओं का वर्णन किया है। ठीक है, मौर्य काल में प्रभाव देखिए। सम्राट अशोक के समय हरियाणा में बौद्ध धर्म का संरक्षण मिला। ठीक है, अशोक की धम्म नीति का प्रभाव हरियाणा तक पहुंचा। ठीक है, उत्तरापथ मार्ग, हरियाणा उत्तरापथ व्यापार मार्ग पर स्थित है। ठीक है, इसी मार्ग में बौद्ध भिक्षु मगध जो तक्षशिला की यात्रा करते थे। ठीक है, देखिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है? बौद्ध विहार मठ। हरियाणा में बड़े स्तूप नहीं है लेकिन विहार मठ होने का प्रमाण मिलता है। ये शिक्षा और ध्यान की केंद्र थे। ठीक है, जहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती है और ध्यान किया जाता था। ठीक है, अगला है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुओं की गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। ठीक है, इसमें 7 पॉइंट क्या है? शिक्षा केंद्र के रूप में हरियाणा क्षेत्र तक्षशिला नालंदा मार्ग के बीच पड़ता है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा के प्रसार में सहायक रहा है। 8 पॉइंट क्या है? बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान और विदेशी आक्रमणों से हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। अगला है 9 पूछे जाने वाले प्रश्न मतलब क्या है? सीधे जब पूछे जाते हैं। हरियाणा का बौद्ध केंद्र कौन सा है? थानेश्वर है। हरियाणा से जुड़ा चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण अशोक है। हरियाणा का बौद्ध महत्व क्या है? मार्ग और केंद्र। ठीक है, 10th है हरियाणा बौद्ध धर्म का प्रचार मार्ग था। थानेश्वर बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। हरियाणा में बौद्ध प्रभाव मौर्य काल में अधिक था। ठीक है, क्या आपको याद रखना है? कौन सा काल आता है? मौर्य काल। देखो ना, अब हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन इसके रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आप कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का प्रमुख बौद्ध केंद्र कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख बौद्ध केंद्र रोहतक है, थानेश्वर है, हिसार है, फरीदाबाद है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन सेकंड है थानेश्वर किस जिले में स्थित है? मैंने आपको बताया भी था, करनाल अम्बाला में है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कुरुक्षेत्र आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है चीनी यात्री ने थानेश्वर का वर्णन किया है। पायान, ह्वेनसांग, मतलब यहाँ पे क्या है? किस चीनी यात्री ने थानेश्वर का वर्णन किया है? पायान, ह्वेनसांग, मेगास्थिस या इत्सिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ह्वेनसांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ह्वेनसांग भारत किस शताब्दी में आया था? 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। इनमें से कौन सा है? ह्वेनसांग भारत किस शताब्दी में आया था? ह्वेनसांग आए थे यहाँ पे 7वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे? हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रभाव किस काल में सबसे अधिक था? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या फिर ब्रिटिश? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर आएगा मौर्य काल। ठीक है, मन किस धर्म से है? जैन धर्म से है, वैदिक धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है। बताइए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, बताइए जल्दी से। सम्राट अशोक का संबंध किस धर्म से है? यहाँ पे आएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अशोक ने किस नीति का प्रचार किया था? युद्ध नीति का, सम्राट विस्तार का, धम्म नीति का या फिर यहाँ पे कर नीति का? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो धम्म नीति आएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? धम्म नीति। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा किस प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था? दक्षिण पथ, उत्तरार्ध पथ,
सिल्क रूट या ग्रांड ट्रैंक रोड, बताइए। यहाँ पे आएगा उत्तरार्ध पथ आएगा, ठीक है। क्या आएगा? उत्तरार्ध पथ आएगा। क्वेश्चन 9, उत्तरार्ध पथ मार्ग का संबंध किससे है? कृषि शिक्षा से है, व्यापार से, धर्म से है या फिर युद्ध से है? तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? व्यापार व धर्म प्रचार से। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में बौद्ध धर्म का महत्व किस रूप से है? राजधानी के रूप में है, स्तूपों के रूप में है, मार्ग और केंद्र के रूप में है या राजवंश के रूप में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा मार्ग और केंद्र के रूप में, मार्ग और केंद्र के रूप में है। हरियाणा में बड़े बौद्ध स्तूप क्यों नहीं मिलते? हरियाणा में युद्धों के कारण, भूकंप के कारण, बौद्ध प्रभाव समिति के कारण या क्षेत्रीय मार्ग के कारण? बताइए। यहाँ पे आएगा क्षेत्रीय मार्ग था, ठीक है ना, क्षेत्रीय मार्ग था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध भिक्षु हरियाणा से होकर कहाँ जाते थे? उज्जैन, तक्षशिला, मदुरई या फिर कांची? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, सॉरी, इसका जो आंसर आएगा तक्षशिला आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? तक्षशिला। क्या होगा? तक्षशिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यमुना नदी का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? युद्ध क्षेत्र है, व्यापार केंद्र है, भिक्षुओं की विश्राम स्थल है या राजधानी? यमुना नदी है वो भिक्षुओं के विश्राम के लिए, लगभग 1000 भिक्षु थे। कितने थे? 1000 थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा में बौद्ध विहारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन करना, व्यापार करना, शिक्षा उद्यान व कृषि? बताइए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे शिक्षा और उद्यान केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, हरियाणा में बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा थी, विदेशी आक्रमण था, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान है या फिर उपरोक्त दोनों बी और सी है, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है विदेशी आक्रमण और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हरियाणा का बौद्ध इतिहास किस स्रोत से जाना जाता है? वेद है, पुराण है, चीनी यात्रियों के विवरण के लिए उपनिषद है? बताओ। वेद। हरियाणा का बौद्ध इतिहास किस स्रोत से जाना जाता है? वेद से, पुराण से, चीनी यात्रियों के विवरण से या उपनिषद है? बताओ। इसका आएगा चीनी यात्रियों के विवरण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म की प्रचार भाषा क्या थी? संस्कृत थी, हिंदी थी, पाली थी, फारसी थी? बताओ। इसका आंसर आएगा पाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा का बौद्ध महत्व किस प्रकार का था? राजधानी, धार्मिक राजधानी है, प्रशासनिक केंद्र है, ट्रांजिट जोन है या साम्राज्य है? बताओ। इसका आंसर है ट्रांजिट जोन है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, हरियाणा में बौद्ध धर्म का संबंध किस विश्वविद्यालय मार्ग से था? नालंदा उज्जैन से था, तक्षशिला नालंदा से, कांची मदुरई से, विक्रमशिला उज्जैन से? बताइए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला नालंदा से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? ग्रंथ स्थानेश्वर, इंद्रप्रस्थ, रोहतक, अग्रोहा? इसका जो आंसर आएगा बताओ क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा स्थानेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में बौद्ध प्रभाव किस नदी के क्षेत्र में अधिक माना जाता है? घग्गर है, यमुना है, सरस्वती या सतलुज? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा 21 का यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? बलि है, यज्ञ है, अहिंसा है, वर्ण व्यवस्था है? बताओ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, अहिंसा, ठीक है। क्या होगा? अहिंसा। क्वेश्चन 23 है, हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार का अप्रत्यक्ष प्रमाण है? स्तूप है, विहार है, सिक्के है, महल है? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 23 का विहार आएगा। क्या आएगा? विहार, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए स्थान को क्या कहा जाता है? आश्रम, विहार, मठ या गुरुकुल? बताइए क्या होगा? इसका आंसर आएगा विहार। क्या आएगा? विहार। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाला स्थल कौन सा है? पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, थानेश्वर है, रोहतक, भिवानी है? तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है।
जो हरियाणा जी के पूछा जाता है क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से सबसे अधिक पूछे जाने वाला स्थल कौन सा है? यहाँ पे खुर्शीद थानेश्वर है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।